हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में राजस्व में भूमि सुधार के अंतर्गत जो संविदा आधारित बहाली आई है, तो यहाँ पर विभिन्न तरह के पोस्टों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि पिछला वीडियो जो हम बनाए थे उसमें सिर्फ जानकारी दी गई थी विशेष सर्वेक्षण अमीन की, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप विभिन्न प्रकार के पोस्ट के बारे में बताए थे और यहाँ पर आप सिर्फ बता रहे हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट 1944 था, उसी में अमीन का था, तो वहाँ पर हम बताए थे और जो बोले थे कि आप कमेंट सेक्शन में आप नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देख पाएंगे और जो न्यू वीडियो बनाएंगे उसमें हम विभिन्न प्रकार के पोस्टों की जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के पोस्टों की जानकारी दी गई, जितने प्रकार के पोस्ट एलआरसी डिपार्टमेंट इशू की है, नोटिफिकेशन जारी की है, तो उसमें आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोस्टों को देखने को मिलेगा कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन है, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, एक मामला देखने को मिल रहा है कि कल 300 लगभग अबाउट स्टूडेंट को जो कि रिमूव फ्रॉम जॉब कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि उनको जो कि अमानत के जो डिग्री लिए थे तो उनके जो सरकार का मापदंड है, जिस मापदंड के अनुसार उनकी डिग्री वैलिड नहीं पाई गई, जिसके कारण उनको हटा दिया गया है। तो उसके बारे में भी एक हम विशेष वीडियो लेकर आएंगे। जैसा कि देखिए, सरकार तो एक तरह से देखिए, हम ऐसा नहीं किसी की तरह करें, किसी का जॉब दिया हुआ है उनकी तरह गलती करें। जब आप काउंसलिंग किए थे उस समय तो आपको देखना चाहिए था कि आखिर उनके मापदंड के अनुसार इनका डिग्री है या नहीं है, ठीक है। तो विभिन्न तथ्यों पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे 1767 जो अमीन है उनके बारे में, चूँकि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 1767 तो अब तो गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी जो परमानेंट बहाली है और आपका बहाली कोर्ट में चल रहा है, ये जो है विशेष सर्वेक्षण का काम के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे ही विशेष सर्वेक्षण का काम पूरा होगा, हो सकता है इनकी प्रक्रिया जो है कि इनकी नौकरी को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, हो सकता है उसी दिन इनको रिमूव भी कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन में जितना दिन का टाइम दिया गया उतना ही दिन जैसे हैं। तो एक संविदा आधारित इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि आपके जॉब शीर्षक का कोई मतलब है। तो कन्फर्म रहिए कि 1767 की बहाली होगी, वो कोर्ट का मामला चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो हम 1767 के बारे में भी, एलपीए केस अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक जो है नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे वह जो कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक है। देखिए, यहाँ विशेष सर्वेक्षण लिपिक से ही स्पष्ट है। देखिए, आपको एक कलर का बहाली है और विशेष सर्वेक्षण के लिए लिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो परमानेंट बहाली लिपिक का है, कलर का है, आपको बिहार एसएससी से 43 और कुछ पोस्टों के भी आपको नियुक्ति कल ही बांटी गई है, जी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में जो कि नियुक्ति बांटे हैं। तो इसके लिए आप कंफर्म रहिए कि आपका 1767 से उसका कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए आ रही है और ये सर्वेक्षण के काम के लिए है। चूँकि परमानेंट बहाली तो बिहार एसएससी से लिपिका हो चुका है, तो अगर ऐसा होता तो ये बहाली निकालने की जरूरत नहीं थी। जैसे 1767 वाले के जो कमेंट है कि ये आने से उसको प्रभाव पड़ेगा, तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद इमेज करके देखिए कि अगर ऐसा होता तो 1767 बहाली अगर इससे प्रभावित होती तो अभी कुछ दिन पहले, चूँकि आप सोचें बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय बहाली थी, जो कि राजस्व कर्मचारी के जो बहाली आई थी, क्योंकि आप पता है कि वह 13-14 की बहाली आज कंप्लीट कहाँ पर हुई है, जाकर 22 में, और 22 में उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। तब तो ये लिपिक विशेष सर्वेक्षण लिपिक का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था, वो जो कि 43 बहुत खासा पोस्ट होता है। वहाँ पर ये 2200 माफ कीजिएगा, 226 पोस्टों की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, क्योंकि 43 पोस्ट से काम ले लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1767 वाले कंफर्म रहे, आपको कोई इससे प्रभावित नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आपका नियमित बहाली है और कोर्ट का मामला चल रहा है। जैसे ही कोर्ट का मामला में कुछ सोल्यूशन आएगा, आपकी बहाली प्रक्रिया जैसे ही है चल रही है, बस कोर्ट का कुछ मामला है, उसमें थोड़ा सा जो समय लग रहा है, जैसे कोई सुनवाई होगी आपके लिए कोई अपडेट आएगा और 1767 की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम विशेष सर्वेक्षण लिपिक के। तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक में 226 पोस्ट है, जो कि विज्ञापन संख्या 4/2022 है आपके सामने है, और 226 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें किस कैटेगरी को कितना सीट दिया गया, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एससी के लिए 30 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, और अत्यंत ईबीसी के लिए 39 है, और बीसी के लिए 22 सीट है, और बीसी महिलाओं के लिए जो अति पिछड़ा महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए 6 सीट है, और अनारक्षित युवा के लिए 105 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीट यहाँ पर दिया गया है। और चूंकि आप जानते ही हैं कि जैसे भी आरक्षण बिहार का है, और जनरल आरक्षण 35% महिलाओं का है, 2% एफएफ का है, और 4% जो आरक्षण है वह दिव्यांगों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका उसी के अनुसार ये बहाली जो है कि आपको बिहार के जितना भी जो रूल है आरक्षण का, उस रूल को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको स्नातक होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर किन्हीं का पीजी है तो उनको 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। तो जिनका भी स्नातक में अच्छा मार्क्स है, उनके लिए बहुत होने की संभावना है। हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि किस
कैटेगरी से कितना मार्क्स आपका लिया जाएगा, ठीक है, इंटर का कितना, मैट्रिक का कितना, आगे देखेंगे। तो इसमें आपको 25,000 रुपया एट हैंड सैलरी मिलेगी और कुछ खर्चा के रूप में मिलता है जो कि आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एज लिया जा रहा है वह 1/1/2022 से आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है कि अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए युवा के लिए 37 साल और अनारक्षित महिला पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष एवं महिला सबके लिए 40 साल है और SC ST के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 साल रखा गया है, ठीक है। तो आपका एज से भी जो कन्फ्यूजन है लगभग दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका इसमें देखिए यहाँ पर क्लियर दिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट का होगा कि सर हटा देगी या नहीं हटाएगी, क्या करेगी नहीं करेगी, देख लीजिए। नियोजन अवधि कह रहा है कि मनोदय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 के लिए है। देख लीजिए आपको कह दिया गया है कि 31 मार्च 2024 के लिए इसको रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। अगर मान लीजिए कि उस दिन तक विशेष सर्वेक्षण का काम कंप्लीट नहीं होता है तो इसको आगे तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आप कंफर्म रहें। जो 1767 वाले देखिए इनको विशेष काम के लिए नियुक्त किया जा रहा है। तो आप भी है जो भी देखने वाले हैं, देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, यहाँ पर कंडीशन लिख दिया गया है, ठीक है, कि आपको इतना दिन के लिए नियुक्त किया जा रहा है, हो सके आवश्यकता पड़े तो। लेकिन हाँ, अगला जो नियमित बहाली आएगा आपको वेटेज दिया जाएगा, इसके लिए कंफर्म रहिए। और देखिए यहाँ पर 3 गुना स्टूडेंटों को मार्क्स बेसिस जो कि लिया जाएगा काउंसलिंग के लिए और उसमें फिर एक को मेरिट निकाला जाएगा और बाद में वेटिंग रखा जाएगा 20%, जो कि आगे जरूरत पड़ने पर उनको इस वेटिंग में, चूँकि जो प्रतीक्षा सूची है वह 31/3/2024 तक भी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जब तक काम है उसमें बीच में अगर जरूरत पड़ता है, हुआ 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, तो आपको लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए मैट्रिक, इंटर में, स्नातक में स्नातकोत्तर, ठीक है, चयन प्रक्रिया है, प्रतिशत के आधार पर है। देखिए मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 मार्क्स आपका दिया जाएगा, इंटर के लिए अधिकतम 15 मार्क्स दिया जाएगा, स्नातक के लिए 70 मार्क्स। जिनका स्नातक में अच्छा मार्क्स है इसमें चयन होने की संभावना बहुत अधिक है। और कोई अगर PG किए हुए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो उनको 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैट्रिक में आप 80% है तो उसका 10% जोड़ लीजिए तो आपको 8 मार्क्स होगा। इंटर में अगर किसी का 70 है तो 17 का जो 70 या 80 जो हो तो उसका 15% आप जोड़ लीजिए। और ग्रेजुएशन में अगर किन्हीं का 70-80 जो हो उसका 70% वेटेज ले लीजिए। आप PG में 5 मार्क्स आपका जितना है उसका 5% आप ले लीजिए, ठीक है। तो यही जो आपका नंबर आएगा वो आपका वेटेज बनेगा और वो आपको मेरिट लिस्ट में वही नंबर जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सब लगभग इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको दूर हो गया होगा। तो यही बहाली की प्रक्रिया है जो कि कलर के लिए है, ठीक है। तो कलर की बहाली को हम लोग देख लिए। अगला बहाली हम लोग देखते हैं विशेष सर्वेक्षण, ठीक है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। देखिए इसमें सब में विशेष सर्वेक्षण लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यह विशेष काम के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, विशेष सर्वेक्षण के काम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है। 1/2022 इसकी विज्ञापन संख्या 96 पोस्ट है। और देखते हैं इसका जो है आप तो पीछे का जो वीडियो जो बताए हैं कंडीशन वही सेम टू सेम है इसमें भी, ठीक है। देखिए कितना है तो 15 SC के लिए, 2 ST के लिए, 24 अत्यंत पिछड़ा EBC के लिए, 6 BC के लिए, 5 BC महिलाओं के लिए, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं, अनारक्षित के लिए 41 और EWS के लिए 3 पोस्ट है। रिक्तियां घट बढ़ भी सकती है, यह लिखा हुआ है। जो कंडीशन है आप जानवे करते हैं, जो आरक्षण 35% महिलाओं को, 2% FF और 4% जो दिव्यांग को दिया जाता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है राज्य सरकार के जो आरक्षण की पति है उसमें, अब देखिए इसमें होना क्या चाहिए, क्वालिफाइड सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब BTech सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ साथ 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इसमें आपका पेमेंट जो है 59,000 मिलेगा, साथ ही साथ आपको 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा और EPF और ESI जो हो सरकार के स्थान के अनुसार वो आपको मिलेगा। इसमें 2 साल का कम से कम आपका अनुभव होना चाहिए। और देखिए इसमें जो कंडीशन है एज का वही देख लीजिए, 21 साल होना चाहिए। जो पिछला है कंडीशन सेम टू सेम इसमें भी वही है एज का कंडीशन आपको। तो इसमें देख लेते हैं क्या चयन की प्रक्रिया क्या है। तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर सेम टू सेम वही है कंडीशन कि 10 मार्क्स आपका मैट्रिक का, इंटर का 15 मार्क्स और स्नातक के लिए 50 मार्क्स और स्नातकोत्तर के लिए 5 मार्क्स अधिकतम यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और चूंकि टोटल आपका जोड़ने के बाद आ जाएगा कितना 75 मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स आपको अनुभव के आधार पर मैक्सिमम 1 साल के लिए 5 मार्क्स और मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें अधिकतम जो 5 मार्क्स है और अधिकतम 20 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, अनुभव के आधार पर। तो अनुभव के आधार पर 1 साल के लिए 5, मैक्सिमम 4 साल के लिए 20 मार्क्स का यहाँ पर, जो कि मिनिमम 2 साल का आपका अनुभव होना रहना कंपलसरी है, ठीक है। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो बहाली है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की बहाली, ठीक है। कानूनगो के लिए आपका 240 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रखी गई है। तो 52 जो है वो SC के लिए, 2 है ST के लिए, जो 34 रखा गया है
जो कि मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए, और 29 है पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए, और 16 जो महिलाओं के लिए बीसी पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, 95 यूआर के लिए, और 12 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, यहाँ पर सीट है। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए। देखिए इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने के साथ साथ 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। आपको 36,000 पेमेंट मिलेगा, साथ में 4,000 एक्स्ट्रा खर्चा मिलेगा, और जो है इसका कंडीशन है उसके अनुसार आपको मिलेगा। इसमें आपका 2 साल का कार्य अनुभव होना कंपलसरी है। तो 2 साल का कार्य अनुभव अगर है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो। इसमें एक और सबसे बड़ी बात आपको जो फायदा मिलेगा वो बिहार राज्य सरकार से, अगर पॉलिटेक्निक सरकारी पॉलिटेक्निक से किए हैं महाविद्यालय से, या एआईसीटी से संबंध अगर बिहार से किए हैं कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो 40% आपको वेटेज आरक्षण मिलेगा। मतलब 40% बच्चों को यहीं से लिया जाएगा, इसी कॉलेज और इसी मतलब इंस्टीट्यूट से, जो कि सरकारी बिहार राज्य के सरकारी अगर पॉलिटेक्निक है, एआईसीटी से मान्यता प्रूफ अगर बिहार से किए हैं, तो उसमें आपको 40-70% का वेटेज यहाँ पर आपको मिल रहा है। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है बिहार वाले स्टूडेंट को। अगर बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक से किए हैं तो आपका मतलब कम मार्क्स में भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चल देख लेते हैं इसमें एज है। तो देखिए यहाँ पर एज फैक्टर है जो कि आपको 18 साल होना चाहिए 1/1/2022 के अनुसार मिनिमम, और मैक्सिमम जो है कि युवा लड़का मतलब पुरुष के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए कोई भी कैटेगरी के लिए जो कि 40 साल, आरक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग मध्याक्षर पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल, और SC/ST के पुरुष और महिला के लिए 42 साल का यहाँ पर कंडीशन रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो आपको किस तरह से आपको लिया जाएगा, तो इसमें भी है वेटिंग का भी प्रावधान। वही 3 गुना स्टूडेंटों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको जो भी काउंसलिंग अगर सर्टिफिकेट वैलिड पाया जाता है तो उनको मार्क्स के अनुसार उनका मेरिट निकाला जाएगा, और कुछ वेटिंग में रखा जाएगा, जो कि आपको उसका जो डेट है वो 31/3/2024 तक आपका वेटिंग रखा जाएगा, और इतना ही तक की आपकी बहाली प्रक्रिया ली जा रही, हो सकता है आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो चयन प्रक्रिया है मैट्रिक डिप्लोमा में न्यूनतम कार्य अनुभव के आधार पर, चूँकि कार्य के आधार पर आपको 5 बार 1 साल के लिए और मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो 2 साल का तो कार्य अनुभव होना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% प्राप्त होता है तो उनका डिप्लोमा में 70% न्यूनतम कार्य अनुभव के आधार पर, चूँकि मैट्रिक का यहाँ पर जो वेटेज दिया जा रहा है वह कितना दिया जा रहा है 10 है, और डिप्लोमा का 70% वेटेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, और 20 जो है कार्य अनुभव के अनुसार दिया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आ गया कि अगर मैट्रिक में किसी का 80% मार्क्स है तो उनका 10% मतलब 8 मार्क्स उनका हो गया। अगर किसी का ग्रेजुएशन में मान लेते हैं, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा में मान लेते हैं 80%, तो उसका आप 70% जोड़ लीजिए, और 20% जो कि आप अनुभव के अनुसार 1 साल का 5 मार्क्स के अनुसार मैक्सिमम 20 मार्क्स अनुभव के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो यही आपका कंडीशन था। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो, हाँ, ये जो पिछला बहाली के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली। तो देखिए इसमें दोनों पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो कि 1900 सबसे ज़्यादा 1944 पोस्ट है। तो इसमें हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है ITI सर्वेयर से या अमानत डिग्री किए हुए हैं, या तो आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, आप तीनों पोस्ट वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल में दिया गया है हम डिटेल में जाके देखे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यहाँ लिखा है, लेकिन ITI से कोई सर्वेयर है तो वो भी भर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कि अमानत की डिग्री जो कि वैलिड है सरकारी कॉलेज से, वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से AICTE मान्यता प्रूफ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बिहार से है उससे अगर किए हैं तो आपको 40% आपका वेटेज यहीं से दिया जाएगा, मतलब वहीं के स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है इसमें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है, तो जो बहुत से कमेंट कर रहे थे कि सर अमीन वाला के लिए जो डिग्री लिया है उसके लिए, तो है यहाँ पर दिया है। देखिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट में आपको दिखाई देगा कि, देखिए ध्यान दीजिए कि ITI में इसीलिए लिखा है कि ITI में सर्वेयर की जो डिग्री लिए हैं या अमानत की डिग्री ली है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज का लगभग आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा लगभग आपके दूर हो गया होगा। 1944 में जब फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे जो प्रक्रिया है हम आपकी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं बिहार अमीन के 1767 पोस्ट के लिए। देखिए हम 1767 पोस्ट को, इसका कोई मतलब नहीं, आपको सामने दिखा दिए तथ्य के साथ कि 1767 जो अमीन है वह नियमित बहाली है, आपकी बहाली होगी। अगर ऐसा होता तो आप इमेज करके देखिए कि राजस्व बिहार इंटर स्तरीय से जो राजस्व कर्मचारी की बहाली आई है तो उसमें 4300 कुछ पोस्टों की मिल गई। तो यहाँ पर तो विशेष सर्वेक्षण का जो लिपिक जो है कर्मचारी का वो तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन इनका काम अलग है, उनका काम अलग है, वो परमानेंट है, और ये जो टेम्पोररी बहाली संविदा आधारित है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। 1767 की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी, बस उसमें क्या है सरकार का थोड़ा सा, सॉरी कोर्ट का थोड़ा सा हस्तक्षेप है, तो कोर्ट का जैसे जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और हाँ, बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर जो अमीन में जॉब कर रहे थे उनको जो डिग्री के चलते हटाया जा रहा है, जैसा कि 300 की लिस्ट आया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। देखिए उनके साथ तो एक तरह से मान लीजिए न्याय नहीं है, क्योंकि आप इतना देर रखने के बाद आपको पता चल रहा है कि उनका डिग्री ठीक नहीं हमारे रूल के हिसाब, तो आप जब जिस दिन आप उन लोग का काउंसलिंग किए थे उसके कुछ दिन बाद बता देते तो ऐसा उनको समस्या नहीं होती। तो एक तरह से ठीक नहीं है, किसी के साथ हो ऐसा नहीं है, किसी का, देखिए हम नहीं चाहते हैं कि मतलब किसी को टर्मिनेट किया जाए, हटाया जाए, सबको क्या है जॉब मिले। यहाँ पर कोई भी और कोई जॉब
करता हुआ इंसान को हटाता है थोड़ा बुरा लगता है। अगर गलत डिग्री लिया हो तो हम तो मानते हैं फर्जी है, तो उसको डायरेक्ट हटाइए, उस पर केस भी ला दिए। लेकिन कोई अगर मतलब आप बाद में कहते हैं कि आप रूल के हिसाब से डिग्री नहीं, तो उस दिन तो आपको देखना चाहिए था इस बात को। तो चलिए जो हो जैसा हो, हम आप नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में लाएंगे अपडेट। तो जो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।